और अब बात करते हैं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर। बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर दिल्ली वासियों का गुस्सा फूट पड़ा। इंडिया गेट पर प्रदर्शन किया गया और इस दौरान नक्सलियों के समर्थन में नारे भी लगाए। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ लोगों ने इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए नीतियां लागू करे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक एनसीआर में ग्रेड 4 लागू होने के बावजूद प्रदूषण बहुत खराब स्तर पर रहा। कई क्षेत्रों में घने धुएं की परत छाई रही। प्रदर्शन के दौरान नक्सलियों के समर्थन में भी नारे लगाए गए। पुलिस ने नारे लगाने वालों पर कार्रवाई का ऐलान किया है। और दिल्ली में करोड़ों रुपए की ड्रग्स को जब्त किया गया है। यह कामयाबी दिल्ली के छतरपुर इलाके में मिली है। देखिए आप खबर। नशे की एक खेप नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में पकड़ी गई है। इसे दिल्ली के छतरपुर एनक्लेव फेज 2 के फ्लैट नंबर 402 से बरामद किया गया है। पकड़ी गई नशे की खेप की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 262 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके साथ नागालैंड की रहने वाली एक युवती समेत 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टिस के तहत की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कार्रवाई को लेकर पोस्ट किया और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली पुलिस की तारीफ की। महाराष्ट्र के धुले में ट्रैक्टर की लाइट चोरी के शक में 14 साल के नाबालिग को अगवा कर उसे बेरहमी से पीटा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र के धुले में ट्रैक्टर की लाइट चोरी करने के शक में 14 साल के नाबालिग को अगवा कर उसे बेरहमी से पीटा गया। घायल बच्चे का उपचार शेरपुर उप जिला अस्पताल में जारी है। मामले की जांच शेरपुर सिटी पुलिस कर रही है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग के माता पिता ने उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन शाम को नाबालिग गंभीर रूप से घायल अवस्था में घर लौट आया। बच्चे और उसके माता पिता ने पुलिस को बताया कि उसे अपहरण कर बेरहमी से पीटा गया और उसकी पीठ पर गर्म लोहे से दागा गया। शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए मामले में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पुलिस ने एक स्पा सेंटर पर रेड करके देह व्यापार से जुड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया। स्पा सेंटर का मैनेजर गिरफ्तार किया जा चुका है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर एक स्पा सेंटर पर छापा मारकर देह व्यापार रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस दौरान पुलिस ने मिजोरम नागालैंड की 3 लड़कियों को छुड़ाया और अवैध कारोबार में शामिल एक शख्स को गिरफ्तार किया है। स्पा सेंटर एक पूर्व पार्षद का बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक स्पा सेंटर के संचालक पूर्व पार्षद सतीश बुर्ले फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियम के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है। और यूपी के बिजनौर में खेत में तेंदुए के दिखने के बाद लोगों में डर फैल गया। लोग दहशत में आ गए। लोगों ने वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग एक्टिव हुआ। यूपी के बिजनौर जिले में एक गांव में तेंदुए की वजह से दहशत का माहौल पसरा है। वीडियो में किसान खेत में जुताई कर रहा है, तभी सामने से 1-2 नहीं बल्कि 3 तेंदुए चहलकदमी करते निकलते हैं। किसान ने सूझबूझ दिखाई, जिससे उसकी जान बच गई। गन्ने के खेतों को तेंदुए ने अपना बसेरा बना लिया है, जिससे किसान डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। खेतों पर जाना दूभर हो गया है। डर है कि कब कहां से तेंदुआ हमला कर दे। बिजनौर के अलग अलग इलाकों में तेंदुआ देखे जाने का दावा किया जा रहा है, जिससे दहशत का माहौल है। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस पर पंजाब सरकार आनंदपुर साहिब में भव्य कार्यक्रम कर रही है। यह कार्यक्रम 25 नवंबर तक चलेगा। सिखों के नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर पंजाब सरकार आनंदपुर साहिब में भव्य कार्यक्रम कर रही है। इस दौरान गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए किए गए कामों को याद किया गया। इसके अलावा कश्मीरी पंडितों पर मुगल शासक के जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने पर उनके अधिकारों की रक्षा के लिए उनके बलिदान को याद किया गया। श्री गुरु तेग बहादुर जी को नमस्कार कर उस तेग विच बैठ। और इस बीच बात एक बड़ी खबर की। देहरादून से जानकारी। रनवे पर विमान से पक्षी टकरा गया। मुंबई से लौट रहे विमान से ये पक्षी टकराया। पक्षी टकराने की वजह से विमान क्षतिग्रस्त हो गया। विमान में मौजूद सभी 186 यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो देहरादून की ये खबर। रनवे पर विमान से पक्षी टकरा जाता है। मुंबई से ये विमान लौट रहा था, लेकिन अचानक पक्षी टकरा गया, जिसकी वजह से विमान को नुकसान हुआ है। हालांकि गनीमत रही कि 186 यात्री सुरक्षित हैं।
राजस्थान के अजमेर में एक चलते ट्रक में भीषण आग लग गई। आग की लपटों में ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया। भीषण आग का ये वीडियो राजस्थान के अजमेर का है, जहां एक चलते ट्रक में भीषण आग लग गई। कुछ ही मिनटों में ट्रक में लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जानकारी के मुताबिक ट्रक में पेपर रोल भरे हुए थे, जिससे आग तेजी से फैल गई। ट्रक से धुआं उठता देख आसपास अफरा तफरी मच गई। लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। हादसे के बाद हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और जाम जैसे हालात बन गए, जिस पर काबू पाने के लिए पुलिस टीम को काफी देर तक मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। खबर पंजाब से है। पंजाब के फगवाड़ा जालंधर नेशनल हाईवे पर ट्रक से टकराते ही कार आग का गोला बन गई और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। आप देखिए तस्वीर पंजाब के फगवाड़ा जालंधर नेशनल हाईवे पर हुए भीषण हादसे की है, जहां कारों से भरे एक बड़े ट्रक से 2 कारें टकरा गई, जिसके बाद एक कार में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने दूसरी कार को भी अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। चश्मदीदों के मुताबिक पहले एक कार ने ट्रक के पीछे टक्कर मारी, उसके बाद दूसरी कार भी उससे जा टकराई। आग तेजी से फैलकर दोनों कारों और ट्रक तक पहुंच गई। टक्कर और आग लगने की वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गई। और अब बात राजस्थान के जयपुर में हुए भीषण सड़क हादसे में एक डंपर ने बाइक सवार युवकों को कुचल दिया। दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। रिपोर्ट देखिए। जयपुर में ट्रांसपोर्ट नगर टनल के पास डंपर की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। हादसे के समय दोनों दोस्तों ने हेलमेट नहीं लगा रखा था। हादसे के बाद टनल में 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद खुलवाया। हादसे में मारे गए युवक दौसा से जयपुर की ओर आ रहे थे। योगेश मीना भरतपुर के भुसावर, जबकि अजय शर्मा दौसा के बांदीकुई का रहने वाला था। चश्मदीदों के मुताबिक हादसा इतना भयानक था कि शव शत विशत हो गए। दोनों दौसा से बाइक से जयपुर आ रहे थे। इस दौरान हादसे का शिकार हो गए। समस्तीपुर से खबर है। समस्तीपुर में सड़क हादसे में युवक की मौत से गुस्साए गांव वालों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। इस दौरान कई गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है। जमकर हंगामा हुआ। आप देखिए। बिहार के समस्तीपुर में एक बेकाबू ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। घटना से नाराज लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया और तोड़फोड़ की। अफरा तफरी में एक पुलिसकर्मी की पिस्टल भी गायब हो गई। ट्रैक्टर की टक्कर से युवक की मौत के बाद एकदवारी गांव में गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रैक्टर ड्राइवर को पकड़कर बंधक बना लिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम ड्राइवर को पकड़ने पहुंची तो लोग भड़क गए। मारपीट में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पुलिस ने हमला करने वाले लोगों को हिरासत में लिया है। और अब बात करते हैं ग्रेटर नोएडा की खबर की, जहां गौर सिटी में एक बिल्डिंग में अचानक से आग लग गई। 19वीं फ्लोर पर यह आग लगी, जिसके बाद घर में रखा सामान जलकर खाक हो गया। यूपी के ग्रेटर नोएडा के बिसरक कोतवाली इलाके के गौर सिटी में एक फ्लैट में आग लग गई। घटना से आसपास के घरों में हड़कंप मच गया। आग की वजह से बालकनी में रखा सामान और वॉशिंग मशीन भी जल गए। लोगों का कहना है कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। हालांकि जांच रिपोर्ट के बाद ही आग लगने की वजह का पता चल सकेगा। खबर पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल से एसआईआर के दौरान एक बहुत ही चौंका देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक महिला के पास से 44 वोटर आईडी कार्ड्स मिले हैं। पश्चिम बंगाल के बर्धमान के दुर्गापुर पांडेश्वर विधानसभा में वोटर धोखाधड़ी का पर्दाफाश हुआ है। यह एक वोटर का नाम उत्तर दिनाजपुर से दक्षिण में गोसाबा तक 44 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की लिस्ट में शामिल है और महिला को इसकी कोई जानकारी नहीं है। কোথায় ভোট দেন আপনি? ভোট দি গার্ড স্কুলে। আচ্ছা, আপনি জানেন আপনার নামে 44 জায়গায় নাম আছে? না ভোট বাবা, আমি জানি নি। খবর পাওয়া যাচ্ছে যে আপনার 44 জায়গায় নাম আছে। তো আমি কি করি জানবো বাবা? আমি কাজ করি, খাই, কানা মানুষ, আমি অত জায়গা আমি যেতেও জানি না আর আমি জানিও নাই বাবা। राज्य चुनाव आयोग ने पूरी घटना की जांच के आदेश दिए हैं।